चैप्टर 7 ट्रायंगल। फर्स्ट इसमें जो क्वेश्चंस हैं वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है 1 मार्क्स के। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरियन फॉर कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का वो जो क्राइटेरिया नहीं होगा कौन सा है इसमें, तो वो जो होता है ये ए एंगल एंगल एंगल, दिस इज नॉट ए क्राइटेरियन फॉर कंग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल। सेकेंड है कि ए बी इज कन्गुरेंस विथ सी डी। ये जो साइन है इसका मतलब होता है कन्गुरेंस। ओके, कन्गुरेंस मीन्स सिमिलर होता है, तो सिमिलर मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड, इफ ट्राइंगल ए बी सी कन्गुरेंस विथ डी ई एफ। तो देखो कन्गुरेंस में क्या करते हैं कि हमारा जो ऑर्डर होगा वो सेम ऑर्डर से लेकर चलेंगे, ए बी सी और दूसरा है डी ई एफ। यहाँ पे हो जाएगा डी, देन दिस इज ई, देन एफ। अब देखो ए, इसमें से ए सी इज इक्वल टू डी ई, ए सी इज इक्वल टू डी ई, डी ई हो ही नहीं सकता। नंबर सेकेंड, बी सी इज इक्वल टू डी एफ, ये वाला बी सी इज इक्वल टू इधर ई एफ होता है। ओके, नाउ एफ ई उल्टा देन सी बी। ओके, देन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑर्डर हमें चेक करना है इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 4, इफ one angle of a triangle is equal to the sum of the other two angle then the triangle is। इसमें कंडीशंस कर रहा है कि एक ट्रायंगल ले लो आप। ओके, इस ट्रायंगल में कहता है कि इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ये वाला सपोज करो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसे हम कर देते हैं x। ओके, इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू एंगल। ये एंगल आपको अगर सपोज करो y है और ये भी y है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कह रहा है कि x इज इक्वल टू वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 2y। और सेकेंड केस होता है सम ऑफ दीज थ्री एंगल इज इक्वल टू 180, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, देन x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। अब 2y के जगह हम रख देंगे इसको x। ओके, देन x प्लस x इज इक्वल टू 180, then 2x is equal to 180, now x is equal to 90, means a right angle triangle हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखो आप कि ए बी इज इक्वल टू क्यू आर, दो ट्राइंगल है, तो फर्स्ट आप उसका ऑर्डर बनाना ऐसे करके, ट्राइंगल ऐसे, दो ट्राइंगल आप ड्रॉ कर लो, ए बी इज इक्वल टू क्यू आर। Now BC, put here C, BC is equal to PR, तो हम P यहाँ रखेंगे। ओके, अब क्या है कि ट्राइंगल ABC इज कंग्रुएंट विथ QRP होना चाहिए। देखो है नहीं, पहला नहीं होगा। B का हम चेक करते हैं, तो B में देखो क्या है, ट्राइंगल CBA इज इक्वल टू PRQ हो जाएगा। ओके, ये देखो ऑर्डर हमें चेक करना है, सी बी ए इज इक्वल टू पी आर क्यू, इस तरह से, ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6, टू फिगर्स आर कन्ग्रुएंट्स, दो फिगर तब कन्ग्रुएंट होगा इफ दे हैव सेम शेप एंड साइज, सेम शेप होगा और दूसरा सेम साइज होगा, तभी वो दो फिगर्स कन्ग्रुएंट्स कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, टू सर्कल्स आर कन्ग्रुएंट्स इफ दे हैव रेडी, दोनों का रेडियस अगर वो सेम होगा और या इक्वल होगा, तभी वो कन्ग्रुएंट कहलाएगा सर्कल्स। क्वेश्चन 8, टू इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर कन्ग्रुएंट्स, इक्विलैटरल ट्राइंगल है यानी साइड्स बराबर हैं, तो इसका होगा इफ दे हैव इक्वल साइड। नाइन्थ क्वेश्चन, टू स्क्वायर आर कन्ग्रुएंट, दो स्क्वायर कन्ग्रुएंट्स होगा इफ दे हैव इक्वल साइड। ओके, नाउ 10th क्वेश्चन है, देखो ये ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल, तो इसे आप ड्रॉ कर लो उस ऑर्डर में, पी क्यू आर,
यहाँ पे लिखो P देन Q देन R। अब दूसरा वाला जो ट्राइंगल होगा ना उसी ऑर्डर में जाएगा। फर्स्ट आपको यहाँ पे लेना है L, M और N। अब पूछ रहा है एन एल इज इक्वल टू एन एल, ये वाला जो साइड है दिस इक्वल टू ये वाला पी आर होगा। ठीक है, तो ये उल्टा लिख रहे हो, एन एल देयरफॉर आर पी इज इक्वल टू आर पी। क्वेश्चन नंबर 11, इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर ये ट्राइंगल दिया हुआ है, इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें क्या है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, दीज टू साइड्स आर इक्वल, मीन्स आइसोसेलेस ट्राइंगल, देन बेस का एंगल भी बराबर होगा। तो बेस का एंगल बी का दिया हुआ है 40 डिग्री, देन एंगल सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12, राइट करेक्ट सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो ये दो ट्राइंगल आप बनाओ और सेम ऑर्डर में नॉमेनक्लेचर लिखो, उसका नाम लिखो। दो ट्राइंगल हम ड्रॉ करते हैं। ओके, नाउ जिस ऑर्डर में दिया होगा उसी ऑर्डर में लिखना है। जैसे सपोज करो आपने यहाँ पे लिया ए बी, ओके, ए बी इज इक्वल टू क्यू आर, देन सेम ऑर्डर में लेना है आपको क्यू आर। ओके, नाउ बी सी, थर्ड पॉइंट हो जाएगा सी, बी सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू पी आर, ए बी इज इक्वल टू क्यू आर लिख लिया, देन बी सी इज इक्वल टू पी आर लिख सकते हैं। नाउ एंड सी ए इज इक्वल टू पी क्यू, करेक्ट है। ओके, तब इस केस में हम क्या लिख सकते हैं सिंबॉलिक में कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट्स विथ ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा क्यू आर पी, क्यू आर पी। क्वेश्चन नंबर 13, इन द गिवन फिगर AC is bisector, मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू, ये वाला बाइसेक्ट कर दिया एंगल BAD को, और AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फाइंड दिस। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल बन गया आपको कि ट्राइंगल ऑफ ABC एंड ट्राइंगल ऑफ ADC। इस दोनों ट्राइंगल में क्या होता है कि AC इज इक्वल टू, AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दूसरा क्या है कि एंगल ऑफ BAC इज इक्वल टू एंगल ऑफ DAC, ये बाइसेक्टर दिया हुआ है, उससे निकल गया हमारा। थर्ड पॉइंट है कि ये जो दो चीज हो गया, और थर्ड पॉइंट है ये 90 डिग्री बता रहा है एंगल B पर, एंगल B पे और एंगल D पे इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन यूजिंग RHS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, इसमें क्या कर सकते हैं हम, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ADC। दोनों जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर AB इज इक्वल टू, AB इज इक्वल टू AD यूजिंग CPCT लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हमें निकालना था, फाइंड AD, देयरफॉर AD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल O2 इफ सर्कल O2 इज कॉन्ग्रुएंट विथ सर्कल O1। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंस है, इसका मतलब रेडियस ऑफ O2 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ O1 हो जाएगा, और रेडियस ऑफ O1 दिया हुआ है देखो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि फाइंड द डायमीटर, तो डायमीटर क्या हो जाएगा इसका 2 ऑफ R होगा, 2 ऑफ R इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। 15, राइट द कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया फॉर द ट्राइंगल ABCPQR वेयर दीज थिंग्स। तो सबसे पहले आप उसका ट्राइंगल ड्रॉ, दो ट्राइंगल ड्रॉ करो और सेम ऑर्डर में उसका नाम लिखो। फर्स्ट गिवन AB इज इक्वल टू QB, AB इज इक्वल टू QP, राइट हियर QP। उसके बाद क्या है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, ऑर्डर में सेम है देखो,
P। अब देखो A B ये थर्ड पॉइंट C होगा P Q और थर्ड पॉइंट यहाँ पे R होगा। ओके, नाउ BC इज इक्वल टू PR। पहला था AB इज इक्वल टू PQ एंड BC इज इक्वल टू PR। तो राइट कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया इसमें क्या हो जाएगा कि साइड एंगल साइड यूजिंग द रिलेशंस ऑफ साइड एंगल साइड से हम ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल QPR लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो सकता है। ओके, और इस ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस रूल्स के लिए SAS रूल फॉलो करेंगे, साइड एंगल साइड। क्वेश्चन 16 फॉर राइट एंगल ट्राइंगल ABC। देखो एक कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, मानो यहाँ पे राइट एंगल ये वाला है, राइट एंगल इज 90 डिग्री। उसके बाद कह रहा है AB इज इक्वल टू A, यहां से लिखते हैं AB इज इक्वल टू BC। ओके, हम दो चीज को यूज कर रहे हैं, तो AB इज इक्वल टू BC। तो B कॉमन है, आपको B यहाँ पे लिख दो, तो यहाँ पे हो जाएगा A और C। AB इज इक्वल टू BC बिकॉज दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगा 90 डिग्री के पास। देन AB इज इक्वल टू BC है, तो दो साइड्स इक्वल है, तो ये एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, लेट दीज टू एंगल इज X। देन सम ऑफ एंगल्स, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। नाउ वी कैन पुट हियर X प्लस B के जगह 90 प्लस C के जगह X इज इक्वल टू 180। नाउ 2x इज इक्वल टू 90 उधर चला जाएगा तो 90 हो गया। फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है कि एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 17, राइट द कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया फॉर द फॉलोइंग ट्राइंगल। देखो इस ट्राइंगल का क्या होता है कि ये एंगल, देन दिस इज द साइड, ये हो गया एंगल, ये साइड, ये एंगल इसके एंगल से बराबर है। ओके, और ये साइड इसके साइड से बराबर है, तो S हो गया, और दिस Y एंगल इस एंगल के साथ बराबर है। तो कह रहा है कि विच द राइट द कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया फॉर द फॉलोइंग ट्राइंगल। इसके लिए कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, देखो कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया इसमें होगा कि ये हो गया एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे एंगल साइड एंगल लिख लेते हैं। तो एंगल साइड एंगल आपको यहाँ पे ये इसका कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया हो जाएगा ASA। क्वेश्चन नंबर 18, नेम द साइड इक्वल टू NL। दो ट्राइंगल बना लो और सेम ऑर्डर में रखना है उसे, जैसे आपने ये किया। ओके, और दूसरा ट्राइंगल ये बना लिया PQR, तो NL होना चाहिए, देन PQR। अब इसे कैसे लेंगे, LMN। ओके, तो NL ये वाला साइड जो है, ये साइड इक्वल टू RP हो जाएगा। ओके, तो NL इज इक्वल टू RP। क्वेश्चन 19, लाइन सेगमेंट MN is equal to 4 centimeter and TP is equal to 4.9 centimeter, are they congruents? तो वो congruents नहीं होगा, क्योंकि ये जो दोनों है ना, दोनों डिफरेंट है। देखो TP और MP, there is no any criteria, दोनों डिफरेंट है, तो congruency होने का सवाल ही नहीं होता। नंबर 20, what does it mean if two triangle are congruents by SSS क्राइटेरिया। देखो SSS क्राइटेरिया क्या होता है, साइड साइड साइड, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एक ट्राइंगल का ऑल साइड्स आर इक्वल विथ द अनदर ट्राइंगल, इट मीन्स ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल टू थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 21, इन ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल ले सकते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं PQR ट्राइंगल। ओके, PQR, यहाँ पे आपको दिया हुआ है
कि एंगल आर इज इक्वल टू एंगल पी, ये एंगल आर इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल पी। अब इससे क्या होता है, अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो इसका मतलब ये वाली पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, दिस टू आर आल्सो इक्वल। देन कर रहा है कि फाइंड पी क्यू, पी क्यू निकालना है। तो पी क्यू आपको देखो, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देयर फोर पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, इन द गिवन फिगर, देखो ये फिगर दिया हुआ है, तीनों एंगल बराबर होगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, देन नेम द एंगल कन्ग्रुएंट विथ एंगल AOC। देखो AOC, AOC अगर हम ये लिखते हैं AOC, इसके साथ कन्ग्रुएंट्स कौन सा होगा, बिकॉज हमें दिया हुआ है A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तीनों बराबर है। देखो दो का ऐड करोगे तो B को कॉमन करेंगे तो B प्लस सी वाला होना चाहिए। देन हम क्या कर सकते हैं कि BOD ये वाला पोर्शन, ये कन्ग्रुएंट्स होगा इसके साथ, ये इसके साथ कन्ग्रुएंट्स क्या हो जाएगा, एंगल BOD। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डज आर स्टैंड्स फॉर, RHS। तो ये होता है राइट एंगल, इसका मतलब होगा, देखो ये इसका मतलब होता है राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, और दूसरा H का मतलब होता है हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस। तीसरा एक साइड, राइट राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। देन आर स्टैंड्स फॉर 90 डिग्री, ठीक है, राइट एंगल के बराबर होगा। नाउ क्वेश्चन 24, इन ट्राइंगल ABCD एंड WXY, दो ट्राइंगल आपको ड्रॉ करना है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हमें लिखने हैं। नाउ अभी क्या है कि BD, आप यहाँ पे लिख लो B एंड दिस इज D इज इक्वल टू WX, एंगल B इज इक्वल टू एंगल X, BD इज इक्वल टू WX, ओके, एंगल B इज इक्वल टू एंगल X, एंगल B इज इक्वल टू एंगल X। What should be the third possibility to satisfy ASA rule? तो ASA रूल के लिए क्या होना चाहिए कि देखो, एक तो आपको BD इज इक्वल टू XW दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है, तो क्या है ये देखो ASA, इसका मतलब होता है देखो ये एंगल और दो एंगल के बीच में एक साइड होगा, तो एक एंगल ये है, बीच में ये साइड के एक, ये जो साइड है उसके एक तरफ तो ये एंगल है, दूसरे साइड होगा D एंगल, देन D एंगल इज इक्वल टू W एंगल, मीन्स एंगल ऑफ D इज इक्वल टू एंगल ऑफ W। ये क्राइटेरिया अगर होगा तो फिर ये दोनों ट्राइंगल कन्ग्रुएंट्स हो जाएगा। 25th, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कन्ग्रुएंसी ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर को कन्ग्रुएंस होने के लिए क्या होगा कि साइड्स ऑफ स्क्वायर मस्ट बी इक्वल, जितने भी साइड्स हैं वो इक्वल होगा, साइड्स इक्वल होते ही वो कन्ग्रुएंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें है कि ट्राइंगल ABP इज कन्ग्रुएंट विथ ए के, ए कॉमन नहीं हो सकता कन्ग्रुएंसी में, तो पॉइंट ए रॉन्ग है, KST। तो हम दो ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं और उसका जो ऑर्डर होगा ना, नेमिंग का ऑर्डर, वो जैसे दिया हुआ है वैसे करना है आपको। जैसे सपोज ABP, ABP, देन इसका भी नॉमेनक्लेचर सेम करना है आपको, इस साइड के रखा आपने, फिर S देन T, ओके। नाउ एंगल P के कॉरस्पॉन्डिंग में एंगल T होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल T, KT इस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग ये है KT, देन AP इज इक्वल टू AP। क्वेश्चन नंबर 27, इन द फॉलोइंग फिगर, ये दो फिगर दिया है, विच ऑफ द टू ट्राइंगल्स आर कन्ग्रुएंट्स। तो इस फिगर में कैसे लिखेंगे, देखो कि PB इज इक्वल टू
पी बी इज इक्वल टू पी सी। ठीक है, पहला तो ये हो गया पी बी इज इक्वल टू पी सी, और दूसरा है कि डी पी इज इक्वल टू डी पी इज इक्वल टू टी पी। ओके, ये दो साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स, टू लाइंस कट कर रहा है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल ऑफ बी पी डी इज इक्वल टू एंगल ऑफ सी पी टी। ठीक है, तो कौन सा ट्राइंगल होगा इस हिसाब से, अगर उस ऑर्डर से जाना है, अगर हम पी बी सी पी बी डी इस साइड वाला ऐसे करके लेते हैं आप, अगर पी बी डी तो पी सी टी इस तरह से लेना होगा, क्योंकि देखो ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, देयरफॉर ट्राइंगल आपको ये वाला फॉलो करना होगा। तो कौन कौन सा ट्राइंगल यहाँ पर हो गया, यहाँ पे हमारा हो जाता है कि ट्राइंगल PBD is congruent with triangle PCT. Question number 28. Explain why AAA three angles is not a criteria for congruency of two triangle. ये क्राइटेरिया नहीं है, AAA को क्राइटेरिया नहीं है डालते, तो because many triangles are possible with the given three angles. जैसे सपोज करो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल देखो ये एक छोटा वाला भी हो सकता है और एक बहुत बड़ा सा भी हो सकता है। ओके, तो ये एंगल्स 60 60 60 इक्वल इक्वल हो जाएगा। ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बना सकते हैं इस तरह से, बहुत सारे मैनी ट्रायंगल्स। तो इसमें क्या है कि कॉन्ग्रुएंसी रूल्स फॉलो तो करेगा नहीं, इसमें रूल जो फॉलो करता है वो सिमिलरिटी का रूल फॉलो करेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन 29, इन द गिवन फिगर जो है, इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, देखो ए बी इज इक्वल टू ये वाला जो पोर्शन ए बी इज इक्वल टू सी डी, नाउ ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये जो पोर्शन ए डी इज इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ABC is congruent with ABC congruent with triangle CBA। CBA देखो दो ट्रायंगल हम पहले कंसीडर कर सकते हैं, ये दो ट्रायंगल है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CBA, इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, क्या क्या सिमिलरिटीज है, पहले चेक करते हैं। तो जो गिवन दिया हुआ है उसे ही पहले यूज कर लो आप। ए बी इज इक्वल टू सी डी, और दूसरा क्या है कि ए डी इज इक्वल टू पी सी। ओके, और थर्ड हो जाएगा कि ये जो ए सी है ना वो कॉमन है इन बोथ, ये जो लाइन है वो कॉमन बोथ ट्रायंगल में, देन ए सी इज इक्वल टू ए सी। अब यहाँ पे तीन है, क्या है, साइड साइड, तो एस 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 रूल से को फॉलो करने से, एस एस एल रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ऑफ ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस विथ ट्रायंगल ऑफ सी बी ए। क्वेश्चन नंबर 30 इज इफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल हम बना लेते हैं ट्रायंगल ABC। ओके, ट्रायंगल ABC कह रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब दो साइड्स इक्वल होगा, मींस आप ऐसे लिख सकते हो ABC, यहाँ पे गिवन दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, AB इज इक्वल टू AC, जब ये दिया हुआ है ना तो इससे क्या होगा, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ओके, ये वाला एंगल बराबर होगा। देन प्रूव दैट द एल्टीट्यूड AD फ्रॉम A, हम ये एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे यहाँ से, एल्टीट्यूड क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री इज द एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड क्या है, कर रहा है कि बाइसेक्ट करेगा इसको। ओके, तो एल्टीट्यूड्स में क्या होता है कि हमें फर्स्ट थिंग्स लिखेंगे कि दो ट्रायंगल अगर हम यहाँ एज्यूम कर देते हैं, यहाँ पे डी लिख लो आप, ए डी इज इक्वल टू हो जाए, ट्रायंगल हम एज्यूम कर रहे हैं ए डी बी,
डी बी इज इक्वल एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल लेंगे ए डी सी। ठीक है, दो ट्राइंगल को करते हैं ए डी सी। तो इस चीज में क्या होगा कि ए डी कॉमन हो जाएगा दोनों में, ए डी इज इक्वल टू ए डी, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। नंबर दूसरा पॉइंट है क्या है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, एंड थर्ड इज एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी आर एच एस से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा। ट्राइंगल ए बी ए डी बी, ए डी बी कॉन्ग्रुएंट्स विथ ट्राइंगल ए डी सी। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो जाता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू डी सी यूजिंग सीपीसीटी। अगर ये हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया, दिस मीन्स क्या कर रहा है कि एल्टीट्यूड जो है ए डी फ्रॉम ए ऑन बी सी बाइसेक्ट इट, इसे दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर दिया, देयरफॉर इट इज प्रूव्ड। 31 which criteria of congruence of triangle is satisfied in the given figure। तो इसका देखो पहले यहाँ पे क्या क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ओके, और एंगल है ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड थर्ड है बी सी इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू 4.7 सेंटीमीटर। तो इस दो ट्राइंगल में ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग साइड एंगल साइड। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी कर रहा है, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी जो है ये यहाँ पे हो जाएगा आपको साइड एंगल साइड। क्वेश्चन नंबर 32, इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर, ओके, तो पी क्यू आर पहले ड्रॉ कर लो आप, एंड ट्राइंगल पी क्यू आर ऐसे करके है। तो ये पी क्यू आर इस ट्राइंगल में आपको दिया हुआ है, P इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू 110 डिग्री, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो ये जो दोनों साइड्स अगर इक्वल होंगे, ओके, अगर इक्वल होंगे तो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R होगा, एंड इज इक्वल टू x मान लेते हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल इसको आप x मान लो और ये भी x, तो इन ट्राइंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180, ओके। तो P को लिख सकते हैं 110 प्लस x इज इक्वल टू 180, देन 2 ऑफ x इज इक्वल टू 110 माइनस करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 70, देन x की वैल्यू 35 डिग्री। ठीक है, तो एंगल P एंड R, एंगल P Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 35 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 33, इन द गिवन फिगर ए बी, यहाँ पे गिवन फिगर में दे रहा है ए बी इज इक्वल टू ए सी, एंगल ए सी डी जो है वो 125 दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये एंगल निकाल लेंगे फर्स्ट, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपको, ये देखो एंगल ऑफ ए सी बी प्लस एंगल ऑफ ए सी डी इज इक्वल टू 180, लाइन एंगल हो जाएगा इस पे। ठीक है, तो इन दोनों का सम 180, देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 माइनस ए सी डी दिया हुआ है देखो 125, तो 125 इज इक्वल टू 125 है तो ये हो जाएगा 55 डिग्री, 55 डिग्री, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, तो ये भी एंगल 55 होगा, ओके, बिकॉज दिस इज द आइसोसेलेस ट्राइंगल, मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू 55। नाउ angle A, sum of angles in a triangle is equal to 180, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180, then we can find angle A plus 55 plus 55
is equal to 180. Now we can put like that, angle A plus 55 plus 55 110 is equal to 180. Therefore angle A is equal to 180 minus 110 110. Therefore angle A is equal to 70 degree. Question number 34. In the given figure, okay, इसे आप करेक्शंस कर लेना, यहाँ पे G हो जाएगा. In the given figure, AC bisect angle A. AC जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, तो ये बाइसेक्ट कर दिया, और एंगल C को, दोनों को, तो C को बाइसेक्ट ऐसे कर गया. ओके. If AD is equal to 5 centimeter, find AB. Okay. Now consider two triangle ABC and triangle ADC. ठीक है, इस तरह से हमें दो ट्रायंगल कंसीडर करना है. तो इस में क्या हो जाएगा कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DAC. दूसरा है कि AC इज इक्वल टू AC कॉमन इन बोथ ट्रायंगल. एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DCA. ओके. नाउ ये देखो आप क्या हो जाएगा, कौन सा रूल है, एस पहला हो गया एंगल एंगल, और ये एंगल एंगल, और बीच में साइड. Then using the congruency rule of ASA, angle side angle, we can see that these two triangles ABC is congruent with triangle ADC. अगर ये दोनों congruent होता है तो corresponding sides and angles are equal. तो corresponding sides में क्या हो जाएगा कि AB is equal to AD, और AD की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर. देन AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 35. द वर्टेक्स एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस का मतलब होता है दो साइड्स इक्वल. सपोज ABC हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, AB इज इक्वल टू AC. ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया. वर्टेक्स जो है उसका 80 डिग्री है. ये वर्टेक्स एंगल जो है वो 80 डिग्री है. ठीक है, तो आइसोसेलेस होने की वजह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AC. दो साइड्स इक्वल है, तो इसके एंगल जो होगा, फाइंड द मेजर ऑफ बेस. ये बेस है, नॉट बेस्ट. फाइंड द मेजर ऑफ बेस एंगल्स. ये वाला एंगल पूछ रहा है, एंगल B और एंगल C. देखो एंगल साइड AB इज इक्वल टू AC, फ्रॉम दिस एंगल जो होगा वो भी बराबर हो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू सपोज X एज्यूम करते हैं. तो इन ए ट्रायंगल क्या होता है कि तीनों एंगल का सम ऑफ थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180. देन एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180. Angle A is given 80 plus X is equal to 180. Now 2X is equal to 180 minus 80. This is, then X is equal to 180 में 80 जाएगा तो 100 होगा. 100 by 2 is equal to 50. This means X की वैल्यू हो जाएगी आपको 50. तो एंगल B is equal to 50 degree and angle C is 50 degree. Question number 36. ABC is a triangle and D is the midpoint of BC. The perpendicular from D to AB and EC are equal. Prove that triangles is isosceles. पहले इसको ड्रॉ करते हैं. तो ड्रॉ हम ऐसे कर लेंगे, ABC, D is the midpoint of BC. The perpendicular drawn from D to AB and AC are equal. देखो यानी DE is equal to DF. ठीक है, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं. तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे? फर्स्ट इज द ट्रायंगल BDE, BDE, और दूसरा ट्रायंगल लेंगे एंड
ट्रायंगल बी डी एफ। बी पहला हमने लिया बी डी ई, दूसरा हो जाएगा ट्रायंगल सी डी एफ। ओके, सी डी एफ, दो ट्रायंगल। अब जो दो ट्रायंगल हमने लिया है इसमें क्या है कि फर्स्ट बी डी इज इक्वल टू, देखो मिड पॉइंट है, डी इज द मिड पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये गिवन दिया हुआ है। और दूसरा है कि जो परपेंडिकुलर्स खींचा गया है ए बी एंड ए सी पे, जो परपेंडिकुलर खींचा गया है वो बराबर है, यानी डी ई इज इक्वल टू डी एफ। ठीक है, तो ये जो दो चीज है, उसके बाद क्या है कि एंगल एंगल डी, एंगल ए ई, एंगल बी बी ई डी इज इक्वल टू एंगल डी एफ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। देन यूजिंग फॉर्मूला आर एच एस रूल, आर एच एस रूल, इसमें देखो ये हाइपोटेनस था, हाइपोटेनस इक्वल है और 90 डिग्री है और एक साइड, तो यूजिंग आर एच एस रूल वी कैन सी दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स। तो कौन से हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, बी डी ई इज कॉन्ग्रुएंट्स विथ ट्राइंगल सी डी एफ। ठीक है, तो ये दोनों जैसे ही कॉन्ग्रुएंट्स होगा, इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड्स आर आल्सो इक्वल। दिस मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी यूजिंग सीपीसीटी। जब आप एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी लिखते हो तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए सी। Okay, therefore sides of opposite two equal angles are equal. Okay, now this triangle of ABC is an isosceles triangle because two sides of this triangle is equal. Number 37 says that prove that angles opposite to equal sides of an isosceles triangles are equal. फिगर ड्रॉ करो इसे, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, इसमें कंस्ट्रक्शंस करते हैं, ए से डी ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर ए डी। तो इस दो ट्राइंगल हमें कंसीडर करना है कि ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी एंड दूसरा वाला ट्राइंगल हो जाएगा ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, इस दोनों ट्राइंगल में देखो कॉमन हो जाएगा आपको ए डी इज इक्वल टू ए डी। ओके, और ये क्या है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल होने की वजह से क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी। थर्ड पॉइंट है ये 90 डिग्री भी दे रहा है, तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। तो यूजिंग RHS rule of congruency, we can write that these two triangles are congruent. Triangle ADB congruent with triangle ADC। ठीक है, तो ये दोनों congruents हो जाएगा। तो after congruence corresponding angles and corresponding sides are also equal। ठीक है, तो इसमें क्या है कि लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी यूजिंग सीपीसीटी। तो यूजिंग सीपीसीटी हो गया, हेंस द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर आल्सो इक्वल। क्वेश्चन नंबर 38, in the given figure if AD is equal to BD and equal to CD, तो फाइंड एंगल BAC। तो सपोज करो, देखो ये जो ट्राइंगल है आपका, ये ट्राइंगल देखेंगे ट्राइंगल ऑफ ACD, ये जो है ये ट्राइंगल आइसोसेलेस हो जाएगा, ये वाला इक्वल इसके है। इसमें क्या है ट्राइंगल में कि AD इज इक्वल टू CD। ठीक है, तो अगर ये दोनों बराबर है इसका मतलब ये एंगल
ए और ये सी बराबर होगा, तो एंगल ऑफ सी ए डी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए सी डी इज इक्वल टू एक्स। सपोज हम मान लेते हैं ये एक्स एंगल है, ठीक है ना, तो ये दोनों एक्स हो जाएगा। अब से ट्रायंगल दूसरा लेना है, ट्रायंगल ए डी बी। अब इस ट्रायंगल में आप देखो, इसमें दिया हुआ है आपको ए डी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है, ए डी इज इक्वल टू बी डी। ओके, तो ये जो ए डी इज इक्वल टू बी डी है, ये ऑलरेडी यहाँ पे हमें ये जो ए डी बराबर बी डी है, ये दोनों साइड्स अगर बराबर है तो ये दोनों साइड्स बराबर है, इसके साथ ये कॉमन हुआ था साइड, तो ये दोनों बराबर है इसके, तो हम ये वाला एंगल एंड इज इक्वल टू ये वाला एंगल होगा। तो आप देखो एंगल क्या कर सकते हैं कि एंगल ऑफ बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ऑफ दूसरा बी ए डी और इज इक्वल टू ए बी डी। सपोज इसको हम y एज्यूम कर लेते हैं, ये y एंगल है, ठीक है। ओके, नाउ अब क्या है, दोनों एंगल, अब क्या है कि ट्रायंगल ले लेते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल है कि ट्रायंगल एबीसी में, इस ट्रायंगल में क्या हो कि सम ऑफ ऑल एंगल्स आर 180, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब इसे कर लो कंसीडर, एंगल ए क्या है, x प्लस वाई, एंगल x प्लस वाई, ठीक है। तो आप x प्लस वाई प्लस बी एंगल को y से और प्लस c को x इज इक्वल टू 180। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। नाउ x प्लस वाई is equal to 180 by 2 is equal to 90. Now x plus y is angle BAC. BAC is equal to क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। Question number 39, in the given figure, if AB is equal to BC and angle A is equal to angle C, then find the value of x. इसमें क्या है कि कंसिडर करो दो ट्रायंगल दिया हुआ है यहाँ पे कि ट्रायंगल ऑफ ए बी डी एंड ट्रायंगल ऑफ बी सी ई, ठीक है। दो ट्रायंगल हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या और चीज क्या है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। इस ट्रायंगल का ये वाला साइड इज इक्वल टू इसके बराबर है। दूसरा दिया हुआ है आपको कि एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, और दूसरा है कि इन दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 55 डिग्री, तो ये दोनों में कॉमन है। तो अकॉर्डिंग टू ये क्या हो जाता है आपको कि एंगल साइड एंगल ए, ऐसे रूल से हम लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल है ना, वो कंग्रुएंट्स है। ट्रायंगल ए बी डी इज कंग्रुएंट्स विथ ट्रायंगल बी सी ई। तो जब ये दोनों कंग्रुएंट्स हो जाएगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड्स आर आल्सो इक्वल। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ ई इज इक्वल टू एंगल ऑफ डी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x इज इक्वल टू 75 डिग्री। Question number 40 says that in the given figure, angle ABC, ये जो चीजें दी हुई है उसे हम लिख लेते हैं एंगल ABC, ओके, ये वाला एंगल इज इक्वल टू BAC,
इस एंगल के बराबर होगा। नाउ डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन बी सी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली सच दैट डी बी इज इक्वल टू ए ई, डी बी इज इक्वल टू ए ई, ये साइड्स और ये साइड्स बराबर होंगे। और देखो ये एक कॉमन हो गया। ओके, तो इसमें पहले कंसीडर कर लेते हैं दो ट्राइंगल को। दो ट्राइंगल कौन कौन सा होगा? एक होगा ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई, और दूसरा ट्राइंगल होगा एंड ट्राइंगल ए बी टी। इस दो ट्राइंगल्स में आप देखो ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन है, इज इक्वल टू ए बी कॉमन है दोनों में। और उसके बाद एंगल ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ऑफ बी ए ई, और गिवन में दिया हुआ है आपको कि ए ई इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, तो यूजिंग द कॉन्ग्रुएंस रूल्स है एस ए एस रूल से ये दोनों ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, मीन्स ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ए बी डी। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो जाता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल। अब इसमें क्या होगा कि दिस मीन्स ये वाला एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, तो इसे हम लिख देंगे कि एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ऑफ बी ए डी, द ए बी ई एंगल ऑफ ए बी ई, ये बोथ एंगल्स आर सेम। तो जब ये बोथ एंगल्स आर सेम तो देखो इस ट्राइंगल में ए ओ बी, तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस हो जाएगा। ठीक है, तो आइसोसेलेस होने के बाद ये दोनों ट्राइंगल्स आइसोसेलेस हो जाएगा, मीन्स दो साइड्स बराबर हैं, दो एंगल्स बराबर हैं, तो हमारा ये साइड भी बराबर होगा। दिस मीन्स ओ ए is equal to OB. Hence, this is proved. 1. In the given figure, if AB is equal to AC, okay, AB is equal to AC, ये वाला पोर्शन है AB is equal to AC, okay. दूसरा है BAD, ये वाला पोर्शन BAD, ये वाला एंगल is equal to CAE, ठीक है, ये दोनों। Now, then prove that ADE is an isosceles triangle. तो इसको देखो कैसे करते हैं कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। जब ये दो साइड दिया हुआ है इक्वल इन ए ट्राइंगल, देन वी कैन राइट दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, तो ये जो दो चीज दे दी है, नाउ दो ट्राइंगल हम एज्यूम कर लेते हैं। कौन कौन सा ट्राइंगल है? ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, एंड ट्राइंगल ACE। इन दोनों ट्राइंगल में आप देखो क्या क्या चीज है। पहला जो है आपको कि AB इज इक्वल टू AC, दूसरा जो है एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAE, और थर्ड जो इसके लिए है वो है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। देयरफॉर यहाँ पे दो एंगल के बीच में वन साइड है, तो यूजिंग ASA congruence rule we can write that triangle ABD congruence with triangle ACE। तो दोनों congruence होने के बाद corresponding angles and sides are also equal, therefore यहाँ पे क्या हो जाएगा, AD is equal to AE using CPCT। Therefore क्या हो जाएगा कि ये जो ट्राइंगल ADE है, ADE is an isosceles triangles is because its two sides are equal है होगा। हम यहाँ पे कैसे कर देते हैं कि AD is equal to AE, okay, hence this is proved। 42 in triangle DEF,
ठीक है, तो एक ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो ट्राइंगल आ जाएगा आपको डी ई एफ। ये एक तरह का एक ट्राइंगल है डी ई एफ, डी ई एफ। उसके बाद कहता है कि डी एम इज द एंगल बाइसेक्टर। मानो यहाँ से ये डी एम है। ओके, ड्रॉ कर दिया, एम पॉइंट पर कट करेगा। डी एम इज द एंगल बाइसेक्टर। दिस एंगल इज इक्वल टू, ये एंगल को बाइसेक्ट किया, ऑफ दिस इंटरसेक्ट ई एफ एट एम इफ डी एम, देखो डी एम इज इक्वल टू एम एफ। ओके, ये वाला कंडीशन दिया हुआ है, देखो कह रहा है कि डी एम इज इक्वल टू एम एफ। ओके, एंड एंगल ई इज इक्वल टू, एंगल ई इज इक्वल टू कर रहा है कि टू ऑफ, डबल हो जाएगा इसका, एंगल ई इज इक्वल टू टू ऑफ एंगल एफ। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है ये वाला पोर्शन। तो सपोज करो कि कर रहा है कि डी एम इज इक्वल टू ई एफ। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा, इस ये वाला जो डी एम इज इक्वल टू एम एफ से हम निकाल सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे। ओके, मीन्स एंगल ऑफ एम डी एफ इज इक्वल टू एंगल ऑफ एम एफ डी। ठीक है, तो ये एंगल्स भी बराबर होंगे, उस साइड के हिसाब से ये एंगल्स भी बराबर होंगे। ओके, नाउ एंगल ई जो है, ये वाला एंगल ई है। अब सपोज करो ये वाला जो हमने माना है एंगल, इसे हम सपोज कर लो कि एक्स एंगल है यहाँ, और यहाँ भी एक्स एंगल है। ठीक है, ताकि हम ये वाला एंगल एक्स इसको डिनोट कर पाए, इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो अब देखो टू ऑफ एक्स हो जाएगा, तो एंगल ई यहाँ से, इससे क्या हो जाएगा आपको कि एंगल ई इज इक्वल टू टू ऑफ एक्स। अब कहते हैं इन ट्राइंगल डी ई एफ में क्या होता है कि ये वाला जो पोर्शन है, ई को आप ले लो यहाँ पे, ये हो जाएगा टू एक्स। ठीक है, तो अब इसमें यूजिंग द ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी 180 होता है। मीन्स एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल डी जो है 2x प्लस एंगल ई जो है, एंगल ई 2x प्लस x इज इक्वल टू 180। इसे कैसे लिख सकते हैं, 5x इज इक्वल टू 180। नाउ x इज इक्वल टू 180 बाई 5 इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो x की वैल्यू इतनी हो गई। तो अब देखो एंगल ये करा है ई डी एफ निकालने के लिए, तो एंगल ई डी एफ। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 180 बाई 5 है, तो 5 3 जा 15 और 15 6, यहाँ पे 36 डिग्री होगा, ये 36 डिग्री होगा। अब देखो निकालते हैं एंगल ई डी एफ। एंगल ई डी एफ इज इक्वल टू 2x। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू आया हमें 36। देयर फोर एंगल ई डी एफ इज इक्वल टू 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 डिग्री हो जाएगा। हेंस दिस इज प्रूव्ड। Question number 43, prove that the angles of an equilateral triangles are 60 degree। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, सपोज ABC is an equilateral triangle, then we can write AB is equal to BC is equal to CA। अब क्या होता है, एंगल्स opposite to the equal sides are also equal, it means angle
A is equal to angle B is equal to angle C is equal to let x मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं. तो sum of all angles, three angles of a triangle is 180 degree. We can write that angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. Now put the value of angles x plus x is equal to 180. Then 3x is equal to 180. Then x is equal to 180 divided by 3 is equal to 60. This means this is proof that angles of an equilateral triangle are 60 each. Question number 44. The altitude AF, BD and CE of triangle ABC are equal. Prove that ABC is an equilateral triangle. तो देखो यहाँ जो एल्टीट्यूड दिया हुआ है, तो पहले क्या करते हैं कि ट्राइंगल एक ड्रॉ करते हैं. ओके, तो ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया इस तरह से, एक्सटेंड ग्राफ, ये ट्राइंगल हो गया. ठीक है, अब ट्राइंगल में क्या कर रहा है कि इसको हम एज्यूम करते हैं कि ये वर्टिस A है, देन दिस इज द B एंड यहाँ C. ओके, उसके बाद कहता है AF, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो क्योंकि ये एल्टीट्यूड है. AF ये हुआ एंड BD. ओके, ये जो पोर्शन था ये हमारा C है, ठीक है, ABC. नाउ BD, B से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ओके, परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा ये BD. नाउ CE, तो वो जो पॉइंट होगा वो इस पॉइंट से होके गुजरेगा. ओके, इसे ड्रॉ हमें इस तरह से कर लेते हैं कि ये ड्रॉ करके ये C से मैच करेगा. ओके, तो ये हो जाता है C ऑफ E. इतना हो गया, ये भी परपेंडिकुलर इस पे. तो कह रहा है द एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, मीन्स AF इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू C. नाउ ट्राइंगल का दिया है, प्रूव दैट ABC इक्विलैटरल ट्राइंगल. प्रूफ करना है, तो इसमें क्या करते हैं कि दो ट्राइंगल एज्यूम करते हैं, कंसीडर टू ट्राइंगल. तो कौन सा लेना है, ट्राइंगल ऑफ BDC एंड ट्राइंगल ऑफ BEC. इन दोनों ट्राइंगल में आप देखोगे ये जो BC है ना वो कॉमन हो जाएगा दोनों में. देन वी कैन राइट दैट BC इज इक्वल टू BC, ये कॉमन हुआ. दूसरा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो एंगल ऑफ BEC इज इक्वल टू एंगल ऑफ BDC इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, ये 90 डिग्री है. और ये दो चीज हो गया, और एक साइड हुआ, और हाइपोटेनस जो था वो हमारा BC है, और एक साइड कौन सा है कि BD इज इक्वल टू एल्टीट्यूड, BD इज इक्वल टू CE. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ RHS ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंस हो जाएगा. ट्राइंगल ऑफ BDC कंग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल BEC. ठीक है, तो दोनों कंग्रुएंट्स होते ही क्या हो जाता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. तो एंगल B और एंगल C बराबर हो गया. सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B एंड एंगल A is equal to angle C. According to these, angle A is equal to angle B is equal to angle C हो जाएगा, तीनों बराबर हो जाएगा. तो अगर एंगल इक्वल होता है तो इसका मतलब सेम एंगल के अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं. देन AB is equal to BC is equal to CA. ओके, तीनों साइड्स बराबर हो गए, थ्री साइड्स बराबर हो गए, तो क्या कर सकते हैं, हेंस ABC is an
equilateral triangle. Now it is proved. Question number 45. Two sides of AB, BC and median AM of one triangle. देखो क्या है कि एक ट्राइंगल पहले बनाते हैं कि ABC एक ट्राइंगल है, ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है, ABC एक ट्राइंगल है, तो जिसका AM जो है वो मीडियन है, मीन्स BC को दो भाग में बांट रहा है, ठीक है, जिसको BC को दो भाग में बांट रहा है, क्या कर रहा है, AB इक्वल टू कॉरिस्पॉन्डिंग हम PQR बनाते हैं एक ट्राइंगल, ठीक है, अब ऐसे करके हो गया, देन PQR और ये है AM, देन हियर P ऑफ N, कह रहे हैं कि these are respectively equal to साइड दिस एंड दिस, ऐसे करके शो दैट। अब हमें ये करना है, तो पहले देखो गिवन में क्या क्या हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, यहाँ पे लिख लो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, कॉरस्पॉन्डिंग के बराबर है। दूसरा ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, और दूसरा है देखो बी सी, बी सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ओके, क्यू आर, और उसके बाद है मीडियन, मीडियन है आपको ए एम इज इक्वल टू पी ऑफ एन, तो ये बराबर है। तो प्रूफ करना है पहला, फर्स्ट क्या है आप देखो, पहला है ए बी एम, ए बी एम, ये ट्राइंगल है, ओके, इस ट्राइंगल में ए बी एम ट्राइंगल, और दूसरा है ट्राइंगल ए बी एम, ये वाला ट्राइंगल, एंड सेकेंड इज द ट्राइंगल पी क्यू एन। ये दो ट्राइंगल को आप देखोगे ना, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में आपको ए बी इज इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा, और दूसरा मीडियन जो है आपको दिया हुआ कि ए एम इज इक्वल टू पी एन, ठीक है। अब ये जो मीडियंस हैं, यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है, आप देखो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, तो ये जो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर है, मीडियन का मतलब क्या होता है कि ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो टू इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करेगा तो देखो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर से हम ये लिख सकते हैं कि बी एम इज इक्वल टू क्यू एन, ठीक है, तो ये भी पार्ट इधर हो जाएगा, तो ये एक साइड हुआ, ठीक है, और दूसरा साइड, तो यूजिंग द एस 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 रूल, इस रूल से हम फॉलो कर सकते हैं कि ये जो दो ट्राइंगल है ए बी एम कंग्रुएंट्स विथ ट्राइंगल पी क्यू एन, ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट जो है, दूसरा पार्ट है, वो कह रहा है कि कंप्लीट ए बी, कंप्लीट ये जो है ट्राइंगल ए बी सी, दो ट्राइंगल लेना है मुझे, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, इसमें देखते हैं ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें हम देखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाता है आपको कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, एंड दूसरा क्या है आपको कि बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ठीक है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर हो गया। नाउ इस केस में अगर ये दोनों बराबर है हमारा, देन यहां से आप लिख सकते हो कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू यूजिंग सीपीसीटी, ठीक है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, इसको आप इधर डाल दो कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अब देखो आपको कि ये साइड इसके साइड से बराबर है, और बेस वाला साइड दोनों बराबर है, और ये एंगल इसके एंगल के बराबर है, तो यूजिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस साइड एंगल साइड रूल से हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी is congruent with triangle PQR. Number 46. In the given figure, PQR
PQR is a triangle in which altitude, देखो इसमें क्या है कि altitude QS बराबर RT, two side PS और PQR equal, so that PQS triangle is congruent with PRT और PQR is an isosceles triangle. तो हमें पहले कंसीडर क्या करना है, दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल कंसीडर करना है. फर्स्ट ट्राइंगल इज QTR, ओके, एंड ट्राइंगल RST. जब ये दोनों ट्राइंगल कंसीडर करते हैं तो इसमें देखो QR जो है ना वो कॉमन है. QR इज इक्वल टू QR, दोनों ट्राइंगल में कॉमन हो गया. नाउ एंगल ऑफ QTR is equal to angle of RSQ is equal to 90 डिग्री. ठीक है, 90 डिग्री ये हुआ, हाइपोटेनस भी इक्वल हो गया. दो चीज दिया और हमें यहाँ पे एक क्वेश्चंस में दिया हुआ है, देखो QS एंड RT आर इक्वल, तो यहाँ लिख सकते हैं कि RT इज इक्वल टू RT इज इक्वल टू QS. ओके, तो ये यूजिंग RHS rule we can write that these two triangles are congruent. Triangle QTR congruent with triangle RST. ठीक है, ट्राइंगल विथ RST. तो ये दोनों जो है ये ट्राइंगल कन्ग्रुएंट्स हो गया. तो जैसे ये कन्ग्रुएंट्स होगा ना तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होगा. जैसे एंगल ऑफ Q इज इक्वल टू एंगल ऑफ R. ठीक है, तो फ्रॉम दिस ये तो CPCT हो जाएगा, एंगल बराबर है CPCT से. ओके, जब एंगल दोनों बराबर है तो इक्वल एंगल के अपोजिट जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होगा. देन यहां से बना सकते हो आप PQ इज इक्वल टू PR. हेंस दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो देखो सेकंड पार्ट हमारा पहले प्रूफ हो जाता है, तो ये सेकंड पार्ट का था. ठीक है, तो ये हमारा पहले प्रूफ हो गया. नाउ फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए करते हैं कि इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल PRT. ओके, तो ट्राइंगल क्या है PRT, ट्राइंगल लिखो PRT. इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो क्या होता है. अब PQS है, तो PQS में सबसे पहले जो ये दिया हुआ है QS इज इक्वल टू RT, एक ये हो गया. नाउ दूसरा है कि एंगल जो 90 डिग्री होगा वो होगा PTR. PT एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल PSQ. ठीक है, इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, तो ये दोनों 90 डिग्री एक हो गया. अब उसके बाद देखो इसको हाइपोटेनस जो था ना वो साइड हमने पहले भी प्रूफ कर लिया है, जो PR इज इक्वल टू PQ था. ओके, तो यहाँ पे यूजिंग RHS rule we can write that these two triangles are congruent, means triangle PQS congruent with triangle PRT. Hence these are proved. Question number 47, in the given figure AB is equal to AD दिया हुआ है और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. प्रूव दैट AP इज इक्वल टू AQ. तो इसमें कंसिडर करना है हमें ट्राइंगल ADC. ओके, ये वाला ट्राइंगल ADC. ओके, दो ट्राइंगल को कंसिडर करके लिखते जाते हैं क्या क्या दिया हुआ है. तो ट्राइंगल ADC एंड दूसरा ट्राइंगल लेना है आपको एंड ट्राइंगल ABC. ठीक है, ये दो ट्राइंगल में आप देखो क्या है कि एंगल ऑफ 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है. ओके, यहाँ पे और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. इन दोनों को ऐड कर दो, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 3
इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, देन एंगल 1 और 3 होता है आपको एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। ठीक है, ये एंगल बराबर हो गया। और हमें यहाँ पे जो ए सी है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ए सी इज इक्वल टू ए सी। एंड एक और दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, देखो ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, तो ये जो है ए बी इज इक्वल टू ए डी, आप देखो ए बी इज इक्वल टू ए डी और एंगल एंड दिस इज द साइड। तो अकॉर्डिंग टू एस ए एस रूल, इसको अगर फॉलो करते हैं तो ट्राइंगल ए डी सी कन्ग्रुएंट्स हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी के बी सी। तो ये दोनों ट्राइंगल कन्ग्रुएंट्स हो गया। तो कन्ग्रुएंट्स होने के बाद कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए बी सी। ठीक है, मीन्स ये वाला जो एंगल है अब ये दोनों बराबर हो जाएगा। ओके, नाउ कंसीडर ट्रायंगल। इस अब दूसरे केस में क्या करना है, कंसीडर करना है कौन से दो ट्रायंगल को, ए डी क्यू, ए डी क्यू एंड दूसरा जो ट्रायंगल होगा वो ए बी पी। ठीक है, ए बी पी। अब इस दोनों ट्रायंगल में आप देखोगे तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल, ये वाला ए बी इज इक्वल टू ए डी। ओके, ये गिवन दिया हुआ है दो ट्रायंगल में, ये बराबर है। नंबर सेकंड क्या था कि इनके बीच का जो एंगल था, ठीक है, ए बी, ये वाला एंगल, एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल ए डी क्यू। ठीक है, ये वाला जो एंगल था, ये वाला हमने ए डी सी इज इक्वल टू ए बी क्यू इक्वल कर लिया हमें। तो ए एस ए, यहाँ पे जो रूल हम फॉलो करेंगे वो हो जाएगा यूजिंग ए एस ए एंगल साइड एंगल रूल को फॉलो करने से ये दोनों ट्राइंगल कन्ग्रुएंट्स हो जाएगा। मीन्स ट्राइंगल ए डी क्यू इज कन्ग्रुएंट्स विथ ट्राइंगल ए बी पी। ठीक है, तो ये दोनों, ये ट्राइंगल्स और ये ट्राइंगल दोनों कन्ग्रुएंट्स हो जाएगा। कन्ग्रुएंट्स होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर ए पी is equal to AQ using CPCT. Hence, this is proved. Question number 48. Bandana wishes to literate the poor children of the nearby slum area. She makes flashcards for them as shown in the given figure. Flashcard दिया है। अब क्या है कि उसमें से क्वेश्चन दिया है which two flashcards are congruent। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या है। पहले एक फिगर्स को लेके चलते हैं कि ए बी सी, और जिस ऑर्डर में होता है ना उसी ऑर्डर में चाहिए। देखो एंगल ए स्टार्ट किया, देन बी, देन सी, तो क्या होगा 3 सेंटीमीटर होना चाहिए और इधर वाला 3.5 होना चाहिए। अब एंगल ए सी यूज करो कि ये वाला सेकेंड का देखो, तो यहाँ एंगल क्या हो जाता है 70 के बाद 3 नहीं है, ओके, और दूसरे साइड भी 3.5 है, ओके, तो 3 जाके 70 के सामने वाला एंगल है, अपोजिट एंगल 70 के अपोजिट यहाँ पे नहीं है। नाउ इसको कंपेयर करते हैं दूसरे से, 70 के अपोजिट कुछ नहीं है और 70 के जो एक साइड है 3 और एक 3.5, तो दीज टू आर कन्ग्रुएंट्स। तो कह रहे हैं कि कौन सा फ्लैश कार्ड कन्ग्रुएंट्स है, तो पहला का लिखेंगे उस ऑर्डर में यूज करना है कि ट्राइंगल ऑफ ए बी सी इज कन्ग्रुएंट्स विथ, अब यहाँ पे लिखेगा ट्राइंगल क्यू से,
तो क्यू आर एस पी, क्यू आर पी, ये दोनों क्यू आर पी, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट्स टू ईच अदर। ओके, नाउ सेकेंड कह रहा है कि विच क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज सेटिस्फाइड। देखो इसमें क्या है कि ये हुआ एस, एस और ये बीच वाला ए, सेम इधर भी है एस, एस और ए। तो ये जो क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, साइड एंगल साइड, थर्ड, राइट द थर्ड साइड ऑफ बोथ द ट्राइंगल विच आर क्वालिटी सीपीसीटी। सीपीसीटी के लिए क्या होगा, ये थर्ड साइड ये वाला है इसका, और इसका थर्ड साइड इधर है। तो क्या हो सकता है, बी सी इज इक्वल टू, ओके थर्ड साइड के लिए बी सी इज इक्वल टू, उस साइड से आ रहा है आपको, देन आर पी, ओके आर पी। क्वेश्चन नंबर 49, इन द गिवन फिगर AB is equal to CD, CE is equal to BF and angle ACE is equal to DBE. Prove that. देखो फर्स्ट का प्रूफ करने के लिए हमें कंसीडर करना होगा दो ट्राइंगल को, जो ट्राइंगल यहाँ पे दिया हुआ है आपको ACE, ACE एंड ट्राइंगल DBF, DBF, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं। तो इसमें साफ साफ आपको दिया हुआ है, देखो ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है, ये वाला पोजिशंस। तो ये वाला जो पोजिशंस है ना, इसको आप ऐसे कर सकते हो, पहले लिखो आप ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। और इन दोनों में ये जो कॉमन है ना, इसे आप ऐड कर दो बी सी, ठीक है। तो ऐड बी सी ऑन बोथ साइड्स, देन आप क्या लिख सकते हो कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी डी प्लस बी सी, ओके। तो ये क्या हो जाता है, इज इक्वल टू ए सी, ए बी प्लस बी सी, दिस इज द ए सी इज इक्वल टू बी डी, एक ये हो गया। अब उसके बाद जो दूसरा दिया हुआ है सी ई इज इक्वल टू बी एफ, सी ई इज इक्वल टू बी एफ, और तीसरा कंडीशन दिया हुआ है कि एंगल ए सी ई इज इक्वल टू एंगल डी बी ई, ठीक है। तो ये दो एंगल दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, आप देखो ये साइड साइड और एंगल साइड एंगल साइड, ओके। तो ये साइड एंगल साइड, क्योंकि यहाँ पे देखो आप ये वाला जो साइड था, दिस साइड और ये एंगल दोनों बराबर है एक दूसरे के, ये साइड और ये साइड, देन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये साइड, ठीक है। तो यूजिंग द रूल ऑफ एस ए एस, ट्राइंगल ए सी ई इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल डी बी एफ, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो गया। अब ये कॉन्ग्रुएंट्स होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, ये तो फर्स्ट हमारा प्रूफ हो गया। नाउ सेकंड में क्या है कि ए ई is equal to df, it is also proof using CPCT, ठीक है, बिकॉज ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया था, तो यूजिंग CPCT AE is equal to DF proved। Question number 50, so that the triangles ABC and triangle DEF in the given figures are congruent। तो यहाँ पे दो फिगर ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी एफ, इन दोनों डी ई एफ, ओके। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में हम देखते हैं, तो इन दोनों ट्राइंगल में क्या करते हैं कि देखो ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू ए बी सी डी, तो डी ई एफ यूज करना है, तो ए बी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। दूसरा बी सी इज इक्वल टू
EF is equal to 6 centimeter. Now CA is equal to FD is equal to 7 centimeter. तो ये तीनों का तीनों साइड हो गया आपको. तो यूजिंग एस रूल क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC is congruent with triangle DEF. ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, ट्राइंगल इक्वल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा. तो अब उसके बाद क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल. तो ये एंगल और ये वाला एंगल सी एंगल और एफ एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ यूजिंग सीपीसीटी. ठीक है, तो ये जो सीपीसीटी से हो जाएगा एंगल बराबर है, तो हम लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 20. हम इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी आपको x इज इक्वल टू 20.